Assalamu alaikum students, hope all of you are doing well. In previous lesson we have discussed about the detail how to handle the cuts and scrapes, how to stop bleeding, how to clean the wound, how to apply antibiotic, how to cover the wound and how to change the dressing. All these things we have discussed in our previous lesson. So today we are going to discuss about first aid kit and what things that we need to have in our first aid box. All these things we are going to discuss in this lesson. So let's just begin with the lesson. First aid kit, इब्तिदाई तिबी मदद की किट. Every office, हर दफ्तर, फैक्ट्री, होम, घर and school should have होने चाहिए an accessible काबिल रसाई first aid box, इब्तिदाई तिबी इमदाद का डिब्बा with the following दर्जैल recommended तजवीज़ करदा बेसिक कंटेंट्स बुनियादी अशिया के साथ. हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल में मुदर्जा झेल तजवीज़ करदा बुनियादी अशिया के साथ एक काबिल रसाई इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का डिब्बा मौजूद होना चाहिए. एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू हैव इन आवर फर्स्ट एड बॉक्स इज फर्स्ट एड बुक. इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की किताब क्लियरली एक्सप्लेन्स, साफ तौर पर वजाहत करती है हाउ टू हैंडल, कैसे निपटा जाए बेसिक प्रॉब्लम्स बुनियादी मसाइल से. ये साफ तौर पर वजाहत करती है कि किस तरह बुनियादी वसाइल से निपटा जाए. एंड द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू हैव इन आवर फर्स्ट एड बॉक्स इज बैंडेड्स एंड प्लास्टर्स, मतलब इमदादी पट्टियां या प्लास्टर्स. बैंडेड्स, इमदादी पट्टियां और स्टिकिंग प्लास्टर्स या चिपकने वाले प्लास्टर्स आर गुड, अच्छे होते हैं फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड्स, अच्छे होते हैं या मुनासिब होते हैं छोटे जख्मों की पट्टी करने के लिए. इमदादी पट्टियां या चिपकने वाले प्लास्टर्स छोटे जख्मों की पट्टी करने के लिए अच्छे या मुनासिब होते हैं. दे कम, ये आते हैं या दस्तयाब होते हैं इन ऑल शेप्स, हर शक्लों में, एंड साइजेस और साइज में. फॉर फिंगर्स, उंगलियों के लिए, लेग्स, टांगों के लिए, एंड और एनीवेयर एल्स और कहीं भी यू माइट गेट लिटिल कट्स, जहां छोटे जख्म आ सकते हैं उसके लिए दस्तयाब होते हैं. वो उंगलियों, टांगों और जहां कहीं आपको और भी छोटे जख्म आ सकते हैं के लिए सभी शक्लों और साइजों में दस्तयाब होते हैं. मेक श्योर, यकीन कर लें, द बैंडेड्स की पट्टियां, इमदादी पट्टियां इज बिग इनफ, बैंडेड इमदादी पट्टी इज बिग इनफ, काफी है या बड़ी है, टू कवर द वुंड, जख्म को ढांपने के लिए. यकीन कर लें कि इमदादी पट्टी जख्म को ढांपने के लिए काफी है या काफी बड़ी है. इफ नॉट, अगर नहीं है, यू शुड यूज, आपको इस्तेमाल करना चाहिए अ ड्रेसिंग इंस्टेड, पट्टी इसकी जगह पर या इसकी बजाय. यकीन कर लें कि इमदादी पट्टी जख्म को ढांपने के लिए काफी हो. अगर ऐसा ना हो तो इसकी बजाय आपको एक पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए. एंड द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू कीप इन फर्स्ट एड बॉक्स इज इलास्टिक बैंडेज, लचकदार पट्टियां. द इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियां आर गुड, अच्छी हैं फॉर रैपिंग, चढ़ाने के लिए, स्प्रेन्ड जॉइंट्स, मुड़े हुए या मोचदार जोड़ों को, और मेकिंग आ स्लिंग या सहारा देने के लिए इन द केस, इस सूरत में, ऑफ अ ब्रोकन आर्म, टूटे हुए बाजू की. लचकदार पट्टियां मोचदार जोड़ों को लपेटने या टूटे हुए बाजू की सूरत में सहारा देने के लिए अच्छी होती हैं या मुनासिब होती हैं. एंड द फोर्थ थिंग इज गॉज एंड एडहेसिव टेप, रुई और चिपकने वाली टेप. गॉज पैड्स, रुई के पैड्स या रोल आर क्लोथ पैड, कपड़े की गद्दियां होती हैं दैट आर प्लेस्ड, जो रखी जाती हैं डायरेक्टली, बराह रास्त, ऑन अ वुंड, जख्म पर, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए, एंड कंट्रोल, और रोकने के लिए, ब्लीडिंग, खून के बहाव को, फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, बड़े जख्मों और खराशों की सूरत में. रुई के पैड्स या रोल्स कपड़े की गद्दियां होती हैं
जिन्हें बड़े जख्मों और खराशों की सूरत में हिफाजत और खून के बहाव को रोकने के लिए बराह रास्त जख्म पर रख दिया जाता है। यू विल नीड, आपको जरूरत पड़ेगी एडहेसिव टेप, चिपकने वाली टेप की, टू कीप, रखने के लिए, द गॉज इन प्लेस, रुई को उसकी जगह पर रखने के लिए या उसकी जगह पर लगाने के लिए। रुई को इस जगह पर लगाने के लिए आपको चिपकने वाली टेप की जरूरत पड़ेगी। इन इमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल में, अ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़ा, हैंड टॉवल, दस्ती तौलिया, क्लीन टी शर्ट और एक साफ टी शर्ट कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल की जा सकती है, टू कवर द वुंड, जख्म को ढांपने के लिए। हंगामी सूरत हाल में एक साफ कपड़े, दस्ती तौलिए और एक साफ टी शर्ट को इस जख्म ढांपने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड द फिफ्थ thing that we need to keep in our first aid kit is antiseptic wipes, alcohol swabs and cotton wool, जरासीम कश बारीक कपड़ा, अल्कोहल में तर कपड़े के टुकड़े और नरम रुई। नंबर 6, सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीजर्स, सेफ्टी पिन्स और चिमटियां। नंबर 7 is scissors, कैंची। A pair of scissors is needed to cut the tape and gauze, टेप और रुई को काटने के लिए कैंची की जरूरत होती है। नंबर 8 इज लेटेक्स ग्लव्स, यानी कि लचकदार दस्ताने। लेटेक्स ग्लव्स आइदर यू में कॉल लेटेक्स और लचकदार, बोथ आर अप्रोप्रिएट। लेटेक्स ग्लव्स, लचकदार दस्ताने आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, हमेशा एक अच्छी हिकमत अमली होते हैं। स्पेशली, खास तौर पर, इफ यू आर डीलिंग, अगर आप साफ कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड, जिस्म की रतूबतों को, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी के। लेटेक्स दस्ताने या लचकदार दस्ताने हमेशा एक अच्छी हिकमत अमली होते हैं, खास तौर पर अगर आप एक अजनबी के जिस्म की रतूबतों को साफ कर रहे हैं। देन वी नीड टू हैव कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन इज यूज्ड, कैलामाइन लोशन इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर सूदिंग, राहत पहुंचाने के लिए या तस्कीन पहुंचाने के लिए, सनबर्न्स, धूप का झुलसाया हुआ, एंड स्टिंग्स, यू में कॉल जलन और डंक। कैलामाइन लोशन झुलसाने वाली धूप और डंक में तस्कीन या राहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन वी नीड टू हैव क्लिनिकल थर्मामीटर। एंड नंबर 11 इज एनाल्जेसिक टैबलेट्स, दफा दर्द गोलियां, सच एज, जैसे कि एस्पिरिन और पैरासिटामोल, जैसा कि एस्पिरिन और पैरासिटामोल. So all these things that we need to keep in our first aid kit. I hope students that you have got the lesson, and if you have any question or query you may comment down below, so I would